करते हैं। 84 लाख योनियां भोगने के बाद अगर मानव जीवन मिलता है भाई, हर इंसान समझदार इंसान अगर समझ जाता है तो जीवन का कल्याण कर लेता है, और नहीं समझ पाए तो जीवन को बर्बाद कर लेता है। कहते हैं आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बन जाए जंजीर। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बन जाए जंजीर। ये कथा का सार कहता है। मनक मनक पे हगरी, एक तो अपना नाम बाप दादा का, मतलब बाप दादा का नाम धूमिल करके, धूमिल का मतलब कि बाप दादा का नाम ही धूमिल करेंगे, अशोक के दादा बाप दादा संत हो गए। एक इंसान वो ऐसा होता है कि पूरे कुल को तार देता है। लव कुश ध्रुव पहला राजा हरिश्चंद्र, ये कथा है सुनते हैं आपको, शिवी की कथा, राजा हरिश्चंद्र की कथा, कैसे भी लोग हो लेकिन उन्होंने अपने जीवन को कल्याण कर दिया महाराज, तो आज दिन तक तो यश शरीर से जीवित है। यश शरीर मतलब नाम से जीवित है। मेरे बहन भाई, 4 शब्दों को, 2 शब्दों को याद कर लिया, 4 भजन याद कर लिया तो आप विद्वान नहीं हो गए। भगवान प्रेम के वशीभूत होते हैं, प्रेम देते हैं भगवान। भगवान कभी किसी इंसान की जाति या कुल या गरीब या अमीर या तेरे रंग, तेरे रूप, तेरे आकार, तेरे प्रकार को नहीं देते। क्यों? सबसे मोटा प्रेम है तुलसी जागर प्रेम नहीं, पागर कुशल क्षेम। अरे जागर प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति वो प्रेम नहीं है जो भक्त का होना चाहिए, तो भी अपने भक्ति बेकार है। प्रेम के वशीभूत भगवान आपको प्रेम देके भाव दर्शाए। आप ठाकुर जी को ले ला रहे हैं, आप भगवान की पूजा करें, चलो रोज नहीं कर पाते, कभी कभी करते हैं, 11 अमावस पूर्णिमा महीने में 1 दिन करते हैं, 8 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, लेकिन जिस दिन पूजा कर रहे हैं उस दिन भाव से करो। ठाकुर जी को तरह तरह के प्रश्न पहनाओ, श्रृंगार कराओ भगवान को, और बड़े प्रेम के साथ भगवान के भोग लगाओ, तो क्यों नहीं भगवान स्वीकार करेंगे। भाव से आप पूजन करोगे तो भगवान वही भक्ति सबसे बड़ी होगी। क्योंकि कलयुग में तो पहला का जमाना में तो बड़ी साधना करना पड़ती थी, संयम, नियम, आचार, विचार, यज्ञ, अनुष्ठान, तपस्या करना पड़ती थी। लेकिन आज के कलयुग में तो बड़े भाव से कहते हैं बाबा गोस्वामी कि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार। सुमर 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 सुमर
सोते उठते बैठते जागते भजन काम करते समय कभी भी नाम लेते हो, लेकिन नाम प्रेम से अगर कोई लेता है तो भगवान उसको स्वीकार करता है, क्योंकि स्पष्ट लिखा है कि कलयुग में नाम का धारा सुमर सुमर नर उतर ही पाया। जिसने भी प्रेम के साथ भगवान का स्मरण किया है, चिंतन किया है, भगवान ने उसकी पूजा को स्वीकार किया। मेरे बहन भाई, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं। जब भी चाहे आप हरि का भजन करें, और भजन बड़ी है तलवार, बड़े से बड़े कष्टों को, बड़े से बड़े संकट को काटने वाली केवल ये भजन की तलवार है। इस भजन के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, चिंतन ज्यादा करो और चिंता कम करो। चिंतन का मतलब थोड़ी घड़ी के लिए बैठ करके सोचो, भगवान अगर आपने मुझे मानव बना करके पृथ्वी पर भेजा है भगवान, तो मुझे क्या करना है जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। मनुष्य बना करके परमात्मा ने भेजा है, तो मनुष्य बन करके आओ, संसार में रहो, कुटुंब परिवार में रहो, धन दौलत खूब कमाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करके जीवन का कल्याण करो। बस ये कलयुग की कथा परमात्मा करो। तब आपने राम कथा का आनंद लिया, क्योंकि राम कथा मेरे मेरे भाई सुखदेव जी महाराज सुनते सुनते सुनाते सुनाते गदगद हो जाते हैं, कहने लगे, आंख से उनके भी आंसू आ जाते हैं सुखदेव जी महाराज के भी, क्योंकि राम कथा जिंदगी जीना सिखाता है। भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और मेरे कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है, इसी बात को समझ जाना। ये रामायण जो है ना, आप लोग कभी भी पढ़ो, जो बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं, विद्वानों में कभी राम कथा होती है तो बड़े सार की बात होना चाहिए, वहाँ ऊपर ऊपर नहीं घूमा जाता है। कथा में बड़ी सार की बात कही जाती है। जब जाकर के हृदय छू लेते हैं महाराज कथा का आनंद आ गया, और जब उनके मुंह से बात निकल जाती है, विद्वानों के मुख से, बड़े बड़े लोगों के मुख से बात निकल जाती है, मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, वास्तव में ठीक रहा। अरे फोकट इधर उधर की बात करने के बजाय तो कथा बहुत बहुत कुछ बोलते हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित, ये जो मैं तुम्हें राम कथा सुनाने जा रहा हूं, कि प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद देखो खुशी का समय बहुत जल्दी बीतता है, और दुख का समय, अरे ये तो गड़बड़ी का नहीं हो, दुख को गड़बड़ी का नहीं, वो कौन लोगों का पड़ेगा, और सुख का समय जल्दी बीत जाता है। आज प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास लेकर के जाने लगे। उस समय मेरे भाई महाराज दशरथ जी कहने लगे, हे राम, तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ, अगर तुम चले गए तो ये दशरथ से तुम्हें जीवित नहीं मिलेगा। हे सीता, तुम छोड़ करके मत जाओ, अगर तुम हमें छोड़ करके चले गए तो समझो तुम्हारे पिता का मुख तुम वापस नहीं देख पाओगे। देखो, बहुत तो कोई अयोध्या आए शमशान की भांति, साथ जगह जगह लोग बैठे आपस में चर्चा करते हैं कि कई महारानी ये तेने क्या कर दिया, क्या जुल्म कर दिया, तेने राम जी से सिद्धू को तेने वनवास भेज दिया। पूरे गांव के लोग यथावत खड़े होकर कहने लगे हैं कि महारानी ये तेने क्या जुल्म ढा दिया है इनके ऊपर। राम जी
वल्कल वस्त्र धारण करके चले जा रहे हैं। प्रातः लक्ष्मण उनके पीछे हैं। सब केकई को कह रहे हैं कि वाह केकई जैसे रानी, केकई जैसी पत्नी भगवान कृष्ण को। देखो ये सब विधाता चाहे उसे राजा बना देती है और विधाता चाहे उसे भिखारी बना देती है। ये सब कलंक केकई के माथे पर लगा। और शास्त्र में एक बात ये भी है कि केकई जैसी माँ और कोई थी ही नहीं। पर क्या करो, समय बदल जाता है महाराज, ये कलंक केकई का लग जाता है। आगे सुनेंगे आप राम जी इस बात को कहते हैं। आज राम जी वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। पूरी अयोध्या सुनसान हो गई। मेरे बहन भाई, बड़े भाव से लोगों की आंखों में आंसू आने लगते हैं। लोग कहने के नाम क्या कहने गाँव में लोग, ओ मैया